फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे टुलिप सलवार और एकदम यूनिक तरीके से। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 2 मीटर सिल्क फैब्रिक लिया है। आप इसके लिए रेयन का या क्रेप का फैब्रिक भी ले सकते हो। यहाँ पे ये मेरा बॉर्डर वाला साड़ी जैसा फैब्रिक है, लेकिन ये साड़ी नहीं है, कपड़ा है। ऐसे इसके लेंथ है जैसे हम मीटर वाइज लेते हैं, और लेंथ वाइज मैंने कपड़े को डबल फोल्ड करके रखा है। ऐसे इसके विड्थ है यानी चौड़ाई, उसे हम पना भी बोलते हैं। इसकी चौड़ाई 44 इंच है। लेंथ में ये डबल फोल्ड कपड़ा है तो ऐसा ये 40 इंच आएगा। यहाँ पे जितनी हमारे कपड़े की चौड़ाई है उतनी हमें लेंथ में कपड़ा चाहिए, क्योंकि हमें इस सलवार के लिए लेंथ और विड्थ दोनों का यूज करना होता है। अगर आपके सलवार की लेंथ 38 इंच है तो कपड़े की चौड़ाई 38 इंच से कम नहीं चाहिए। 40 इंच लेंथ तक हमारी सलवार 2 मीटर कपड़े में आराम से बैठ जाएगी। हमारे कपड़े की सीधी साइड हमें अंदर की तरफ रखनी है और ये हमारे रॉन्ग साइड है। ये वाला पोर्शन हमारा फोल्डेड है और ये बॉर्डर वाला पोर्शन हमारा आगे की तरफ आएगा। हमें बॉर्डर वाला पोर्शन आगे की तरफ चाहिए, इसलिए हमें इस कोने से ही कपड़े को फोल्ड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस कॉर्नर पर हम उंगली रखेंगे और इस फोल्डेड वाले पोर्शन को ऐसा फोल्ड कर लेंगे। अब हम बॉर्डर वाले साइड को इसके ऊपर ऐसा रखेंगे। हमें एंड तक इसे फोल्ड नहीं करना है। हमें आसन का शेप देने के लिए 2 इंच का गैप यहाँ पे रखना है। अब इस कॉर्नर पे हम इंची टेप को रख के अपना फुल लेंथ मार्क कर लेंगे। मेरे सलवार की फुल लेंथ है यहाँ पे 38 इंच, तो मैं 38 इंच पे मार्क कर लूंगी। हम यहाँ पे ऊपर की साइड में ऐसे 1.5 इंच का बेल्ट लगाएंगे इलास्टिक डालने के लिए। तो यहाँ पे हमें लेंथ के मार्किंग में से 1.5 इंच बेल्ट का माइनस नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर की साइड में हमारा आधा इंच बेल्ट की सिलाई में जाएगा और नीचे की साइड में आधा इंच हमारा फोल्डिंग में जाएगा, तो बराबर एडजस्ट हो जाता है। अगर यहाँ पे आप लेंथ में से कुछ माइनस करेंगे तो आपकी सलवार ऊपर की तरफ खींचेगी। तो यहाँ पे हमें लेंथ में कुछ भी माइनस नहीं करना है। जितने भी हमारे फुल लेंथ है उसका हमें निशान लगाना है और ऊपर से 1.5 इंच बेल्ट का एक्स्ट्रा अटैच करना है। तो ऐसे हम कॉर्नर पे टेप रख के पूरे कपड़े में 38 इंच पर मार्क लगा लेंगे। अब इसे हम कट कर लेंगे। अब इस बचे हुए पोर्शन से हम बेल्ट निकालेंगे, तो इसको हम साइड में रख लेते हैं। अब यहाँ पे हमें अपने आसन का निशान लगाना है। तो 1 इंच हम ऊपर की तरफ इंची टेप को निकाल के रखेंगे और यहाँ पे आधा इंच हमारा ये सिलाई में जाएगा। ऐसे हमारा 1.5 इंच का ऊपर की साइड में बेल्ट आएगा। यहाँ पे आसन के लिए हमें जितना भी हमारा पूरा हिप राउंड है उसका 1/4 लेना है, यानी चौथा हिस्सा, और उसमें 3 इंच एक्स्ट्रा ऐड करना है। तो मेरा यहाँ पे हिप राउंड है 42 इंच, तो उस हिसाब से मेरा होता है 13.5 इंच। यहाँ पे हम 2 इंच पे ऐसा मार्क लगाएंगे और ऐसी सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब ऐसे हम आसन का शेप ड्रॉ कर लेंगे। अब आसन को हम कट कर लेंगे। अब बचे हुए कपड़े से हम बेल्ट निकाल लेंगे। ये कपड़े के 2 पार्ट्स हैं, इसको हम ऐसा फोल्ड कर लेंगे। तो ये कपड़ा हमारा 4 फोल्ड हो गया है। तो बेल्ट के लिए यहाँ पे हमें जितनी भी हमारी हिप साइज है उसमें 6 इंच ऐड करना है और उसका 1/4 यानी चौथा हिस्सा यहाँ पे लेना है। तो मेरी हिप साइज है यहाँ पे 42 इंच, तो उस हिसाब से मेरा 12 इंच आता है। तो मैं यहाँ पे 12 इंच वेट की बेल्ट लूंगी। इसमें से आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा। तो यहाँ पे रेडी हमारी बेल्ट 46 इंच की आ जाएगी। बेल्ट की लेंथ में यहाँ पे 4 इंच लूंगी। आगे और अंदर की साइड में 1.5 इंच की हमारी बेल्ट आएगी और 1 इंच हमारा सिलाई में जाएगा। अब इसे मैं कट कर लूंगी।
यहाँ पे दो पार्ट पे ऐसे सिलाई लगा लेंगे। अब हम इसको ओपन कर लेंगे। ये हमारा आसन है और ये हमारी ऐसे फोल्डेड साइड है। इस वाले पोर्शन को हम काट के अलग कर लेंगे। अब ये दोनों पार्ट हमारे अलग हो गए। ये पार्ट हमारा सीधा है, इसको उल्टा कर लेते हैं। ये किनारे वाला पोर्शन है हमारा, तो इसको हम एक बार ही ऐसा फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे और इस साइड में हम डबल फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। हमें यहाँ पे 1/2 इंच कपड़ा ही फोल्ड करके सिलाई लगाना है, ज़्यादा नहीं लेना है। अब इस साइड में भी हम सिलाई लगा लेंगे। ये हमने कपड़े के किनारे पे सिलाई लगाई, इसलिए हमारा कपड़ा थोड़ा खींचा हुआ दिखता है। तो यहाँ पे हम आगे वाले साइड में किनारे से और एक सिलाई लगाएंगे और कपड़े को ऐसे हाथ से थोड़ा खींच लेंगे। अब यहाँ पे हमारा कपड़ा खींचा हुआ नहीं दिखेगा। दोनों पोर्शन में हमें ऐसी सिलाई लगा लेनी है। अब इसे हम फोल्ड करके देखेंगे कि ये हमारे दोनों पार्ट कैसे आएंगे। ये हमारे ऐसे दो पोर्शन आएंगे। अब यहाँ पे हमें अपने कपड़े को सीधा करके रखना है। दूसरे पार्ट को भी इसके ऊपर ऐसे ही रखना है। दोनों पार्ट की सीधी साइड हमें अंदर की तरफ रखनी है। ये हमारे कपड़े की रॉन्ग साइड है। ऐसे हमें कपड़े को एक दूसरे के ऊपर बराबर सेट करके रखना है। अब यहाँ पे आसन में हम ऐसी सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे मैं सॉरी बोलूँगी क्योंकि धूप की वजह से थोड़ा सा ब्राइटनेस कम हो गया है। यहाँ पे मैंने आसन पे सिलाई लगा ली है। अब हम इसको सीधा कर लेंगे। ये हमारे बड़े वाले दो पोर्शन हैं और ये दो छोटे आगे के पोर्शन हैं। यहाँ पे हम आसन पे दोनों पार्ट को पकड़कर पिन लगा लेंगे ताकि हमारा पोर्शन हिलना नहीं चाहिए। अब इस वाले बड़े पोर्शन को हम इसके ऊपर ऐसा रखेंगे। हमने जहाँ पे आसन की सिलाई लगाई थी बस उसी के किनारे से हमें इस बॉर्डर को ऐसे सेट करना है। पहले हम एक पैर पर मार्किंग करेंगे, तो इसको बराबर ऐसे सेट कर लेना है। बॉटम में हमें 6 इंच तक ऐसे छोड़ना है ताकि हमारा पैर इससे आराम से जा सके। तो यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे। तो नीचे से ये हमारा मार्क 8 इंच पे आता है। हमें यहाँ पे ऐसे सिलाई नहीं लगानी है। तो यहाँ पे हम ये जो हमारा अंदर का छोटा पार्ट है इसको हम इस बड़े वाले पार्ट से मिलाते हुए सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई के लिए हम पहले यहाँ पे मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पे हम निशान लगाने के लिए बड़े वाले पार्ट को हम अंदर की तरफ ऐसे रखेंगे और इसके ऊपर ऐसे छोटे वाले पार्ट को रखेंगे। यहाँ पे हमें कपड़े को बराबर सेट करना है। अगर कपड़ा बराबर सेट नहीं हुआ तो आगे वाले पोर्शन में झोल आता है, इसलिए कपड़े को अच्छे से सेट करना ज़रूरी है। इसीलिए हमें पहले एक पैर को ही सेट करके मार्क करना है ताकि कोई झोल ना आए। कपड़े के किनारे से आधा इंच छोड़कर ऐसी हमारी सिलाई आएगी। आगे वाले पोर्शन पे हमारी सिलाई ऊपर से आएगी। यहाँ पे जो हमारा ऊपर का छोटा कपड़ा है उसके अंदर की तरफ आधा इंच लेकर हमें मार्क लगाना है। यहाँ पे मैं सिलाई लगाने के 2 तरीके बताऊंगी। अब यहाँ पे हमने कपड़े पे मार्किंग कर ली है। अब हमारा कपड़ा जैसा था वैसा हम वापस रख देंगे। आगे वाले इन दोनों पोर्शन को ऐसा पकड़कर हमारी सिलाई आएगी।
ये नीचे का हमारा बैक साइड का पोर्शन है। ऐसे ऊपर से हमारी सिलाई आएगी। तो यहाँ पे हम पहले आगे वाले दो पार्ट को ऐसे पकड़ के ऐसी सिलाई लगा लेंगे। इस साइड में भी हम ऐसी सिलाई लगा लेंगे। आगे वाले दो पोर्शन को ऐसे पकड़कर ऊपर से हमारी सिलाई आएगी। एक इस तरीके से हमारी सिलाई आएगी। अब हम दूसरा भी तरीका देख लेते हैं। अब दूसरे तरीके में आपको क्या करना है कि सलवार को उल्टा रखना है और आगे वाले दो पोर्शन को पकड़कर उनमें पिन्स लगा लेनी है और उस पे ऐसे उल्टी साइड में सिलाई लगा लेनी है। इन दोनों में से जो तरीका आपको अच्छा और इजी लगा वो आप यूज कर सकते हो। ये हमारे सलवार के दो कॉर्नर है, यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे। ये पोर्शन हमारा ऐसा ही खुला रहेगा और यहाँ पे हमने सिलाई लगा ली है। आसन से 6 इंच छोड़कर हमें बाद में प्लेट्स लगानी है। तो दोनों साइड में हम 6-6 इंच पर मार्क कर लेंगे। यहाँ पे हमें ऐसे प्लेट्स बना लेनी है। तो यहाँ पे ये मेरा सेंटर पॉइंट आ गया है। तो इस साइड में मेरी 4 प्लेट्स बन गई है। यहाँ पे हम अपनी प्लेट चेक कर लेते हैं। बेल्ट की सिलाई वाली लाइन को हम आसन की सिलाई से मैच करते रखेंगे। अब ये हमारी बराबर यहाँ तक प्लेट्स आ गई है। ये 11.5 इंच है। सेम हमें ऐसे ही दूसरी साइड में प्लेट्स बना लेनी है। यहाँ पे हमारे प्लेट्स बराबर बन गई है। हमें ऐसी सिलाई लगा लेनी है। अब हम पीछे की साइड में प्लेट्स बनाएंगे। पीछे की साइड के प्लेट्स का डायरेक्शन हमें आसन की तरफ ही रखना है। बैक साइड में भी हमारी लगभग 4 ही प्लेट्स आएगी। अगर यहाँ पे हमारी प्लेट्स कुछ कम ज्यादा हो गए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें बेल्ट के हिसाब से प्लेट्स को एडजस्ट करना है। दोनों साइड में हमने प्लेट्स बना ली है। अब हम इस पे सिलाई लगा लेते हैं। बेल्ट में मैंने एक साइड में सिलाई लगा ली है। बेल्ट को हमें ऐसे रखना है, ये सिलाई हमारी पलटकर अंदर की तरफ जाएगी। आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा। मैं यहाँ पे डायरेक्टली बेल्ट को अटैच करते हुए इसमें सिलाई लगाऊंगी। आप पहले प्लीट्स पे भी सिलाई लगा सकते हो, जो आपको इजी लगे वो आप कर सकते हो। बेल्ट का ये आधा इंच सिलाई का हम आसन की सिलाई से मैच करते हुए ऐसा रखेंगे और आधा इंच और एक्स्ट्रा छोड़ देंगे और उसके बाद हम सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पे हम बेल्ट के ऊपर ऐसे सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पे जो थोड़ा बचा हुआ पोर्शन है इस पे भी हम सिलाई लगा लेंगे। बेल्ट को हम ऐसा फोल्ड करेंगे और ऊपर की साइड में ऐसा रखते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे।
यहाँ पे हमें इलास्टिक डालने के लिए 1.5 इंच तक छोड़ना है। यहाँ पे इलास्टिक के लिए जितनी भी हमारी कमर है उससे 5 से 6 इंच तक हमें कम लेना है। तो मैं यहाँ पे 28 इंच का इलास्टिक लूँगी और ऐसे पिन लगा के इसके अंदर डाल देंगे। इलास्टिक डालते समय वो फोल्ड हो जाता है तो उसको हम ऐसे चेक करके बराबर कर लेंगे। अब इसके ऊपर ऐसे सिलाई लगा लेंगे, यहाँ पर भी सिलाई लगा लेंगे। इलास्टिक को खींच के हम ऐसा बराबर कर लेंगे। अब इलास्टिक के ऊपर हमें बड़ी वाली सिलाई लगा लेनी है ताकि हमारा इलास्टिक फोल्ड ना हो। अब हमारा पैंट रेडी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।